हाय गाइस, आई परनीत को वेलकम यू टू माय चैनल इंग्लिश विद परनीत। गाइस, जैसे कि आप जानते हैं आपके एग्जाम्स बहुत कम दिन रह गए, ऑलमोस्ट 3 दिन ही रह गए। तो आपको फिक्स प्रेपोजिशन के इंपॉर्टेंट फिक्स प्रेपोजिशन की लिस्ट दे रही हूँ, आप लोग को पढ़ा रही हूँ, उसको प्लीज रिवाइज करके जाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट फिक्स प्रेपोजिशन की सीरीज आपको मिल जाएगी एग्जाम्स के पहले। आप लोग प्लीज रिविजन कर लीजिएगा। मैं भी आउट ऑफ टाउन द होम टाउन पे, मेरे घर में फैमिली फंक्शन है। दैट इज द रीजन, मेरे घर में मेरे भाई की वेडिंग है, तो मैं इस वजह से क्लासेस नहीं ले पा रही हूँ। सो सॉरी फॉर दैट, बट मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि साथ साथ में मैं आप लोगों के लिए क्लासेस भी मेंटेन करूँ। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं गाइस। अबाइड मतलब होता है किसी चीज का पालन करना, और अबाइड के साथ आपका जो फिक्स प्रेपोजिशन होता है वो है बाय। अबाइड बाय का मतलब है किसी चीज का पालन करना। मनोज मस्ट अबाइड बाय हिज प्रॉमिस, मतलब उसके अपना प्रॉमिस का जो भी बोला है उसको पालन करना चाहिए। अबाउंड, इन अबाउंड के साथ अगर आप फिक्स प्रेपोजिशन लगाते हैं इन, अबाउंड का मतलब होता है किसी चीज से भरपूर होना। अबाउंड का मतलब होता है कोई चीज किसी चीज से भरपूर है। दिस लेक अबाउंड्स इन फिश, मतलब ये लेक जो भरी हुई है फिश से। एब्सेंट के साथ आपका फिक्स प्रेपोजिशन होता है फ्रॉम। एब्सेंट फ्रॉम मींस कहीं से अनुपस्थित, याद रखना गाइस। एब्सेंट के साथ फ्रॉम लगता है और एब्सटेन के साथ भी फ्रॉम लगता है। एब्सटेन का मतलब होता है किसी चीज से परहेज करना। तो अगर रिफ्रेन भी दिया हो, रिफ्रेन का मतलब भी सेम होता है। एब्सटेन रिफ्रेन मींस किसी से बचना, परहेज करना, तो उससे आप फिक्स प्रेपोजिशन लगाते हैं फ्रॉम। यू शुड एब्सटेन फ्रॉम ड्रिंकिंग, तुम्हें ड्रिंकिंग से परहेज करना चाहिए। एक्सेस टू का मतलब होता है कहीं पे पहुंच होना। ही हैज नो एक्सेस टू टाइम, या इज नो एक्सेस टू किसी लोकेशन में होना, की जगह में से आपके पास कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, किसी का अकाउंट का पासवर्ड नहीं है, तो यू हैव नो एक्सेस टू हिज अकाउंट। ओके। असीड का मतलब होता है किसी के साथ स्वीकार करना, मतलब सहमति होना। ठीक है। असीड का मतलब होता है मानना किसी की बात को। तो असीड के साथ फिक्स प्रेपोजिशन टू आता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। द डायरेक्टर डिड नॉट असीड टू माई रिक्वेस्ट, मतलब उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं की। ओके। अकाउंट के साथ आपका फिक्स प्रेपोजिशन आता है फॉर। अकाउंट फॉर का मतलब होता है किसी चीज के लिए उत्तरदायी होना। ठीक है, मैंने आपको हिंदी की मीनिंग भी दे दी, क्योंकि मुझे पता है कि स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी बात में होती है कि भैया इसकी मीनिंग क्या है। राइट, तो आपको हिंदी मीनिंग भी दे दी, आप लोगों को रिविजन के लिए आसानी होगी। अकाउंट फॉर का मतलब होता है यू मस्ट अकाउंट फॉर योर फेलियर, मतलब तुम उसके उत्तरदायी हो, तुम उसके रिस्पॉन्सिबल हो। अक्यूज ऑफ, अक्यूज का मतलब होता है किसी पे दोषारोपण करना, किसी को ब्लेम करना। ठीक है, जब किसी को ब्लेम करते हैं किसी कारण के लिए, तो हम वहाँ पे अक्यूज के साथ फिक्स प्रेपोजिशन लगाते हैं ऑफ। ठीक है। द सर्वेंट वाज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, मतलब सर्वेंट पे इल्जाम लगा था किसका, थेफ्ट का। ठीक है। तो असिस्ट के साथ टू कहीं पे पहुंच होना, असीड के साथ टू किसी को स्वीकार करना, अकाउंट फॉर मींस किसी चीज रिस्पॉन्सिबल होना, अक्यूज ऑफ मींस किसी को किसी पे दोषारोपण करना। अकम्प्लिश्ड इनका मतलब होता है किसी चीज में निपुण होना। अकम्प्लिश्ड का मतलब होता है कोई व्यक्ति किसी चीज में बहुत ज्यादा प्रोफिशिएंट है। ठीक है। तो अकम्प्लिश्ड के साथ जो आपका फिक्स प्रेपोजिशन होता है गाइस वो इन आता है, और कई बार एग्जाम में आ भी जाए, ही इज अकम्प्लिश्ड इन म्यूजिक, मतलब कि वो म्यूजिक में अच्छा है। ठीक है, निपुण है। अकम्प्लिश्ड मींस वहां पे म्यूजिक में अच्छा है, निपुण है। अकस्टम टू का मतलब होता है किसी चीज की आदी होना। जी इज अकस्टम टू हार्ड लेबर। ठीक है। और अगर यहाँ पे कोई वर्ब होगा, आपको याद है सारे फिक्स प्रेपोजिशन के साथ कोई भी फिक्स प्रेपोजिशन है गाइस, कोई भी प्रेपोजिशन है, उसके बाद अगर आपको कोई वर्ब फॉर्म लेना है तो आप जिरंड फॉर्म लोगे, दैट इज वर्ब प्लस आईएनजी। बात याद रखिएगा। ठीक है। जैसे अजय इज अकस्टम टू ड्रिंकिंग, मतलब ड्रिंकिंग इसकी हैबिट है। ठीक है। तो अगर आप नाउन लिख रहे हैं तो या तो नाउन लिख सकते हैं या तो जिरंड लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जिरंड भी नाउन का ही काम करता है। तो अकस्टम के साथ आपका फिक्स प्रेपोजिशन आता है टू। मैं थोड़ी स्पीड से बता रही हूँ मैं, क्योंकि आपको पता है एग्जाम का टाइम है, मैं आप लोगों का टाइम बिल्कुल वो नहीं ले सकती, और आप मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा हमारे फिक्स प्रेपोजिशन हो जाए। अकम्पनीड के साथ आपका फिक्स प्रेपोजिशन होता है बाय। आई वेंट देयर अकम्पनीड बाय माय फादर। अकम्पनीड बाय किसी के साथ, बाय का मतलब द्वारा होता है, किसी के साथ के लिए भी यूज किए जाते हैं। तो आई वेंट देयर अकम्पनीड बाय माय फादर। आई वेंट देयर अकम्पनीड बाय माय फादर। ठीक है। अक्विट ऑफ, अक्विट के साथ किसी को आप बरी कर रहे हैं, किसी को उस इल्जाम से आप बरी कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं अक्विट ऑफ। ठीक है। तो आप किसी को दोषारोपण कर रहे हैं तब भी अक्यूज ऑफ, किसी को बरी कर रहे हैं उस ब्लेम से, तो उसके साथ भी आप अक्विट, उसके साथ भी आप ऑफ का ही यूज करते हो, अक्विट ऑफ। ठीक है। अक्विट ऑफ समथिंग, द जज अक्विटेड हिज ब्रदर ऑफ ऑल द चार्जेस। ठीक है। तो अक्विट मींस अपने ब्रदर को, द जजेस अक्विटेड हिज ब्रदर, तो जज अक्विट कर दिया, बरी कर दिया ऑल चार्जेस से। ठीक है। तो अकम्प्लिश्ड इन मतलब निपुण होना, कस्टम टू मींस आदि होना, अकम्पनीड बाय मींस किसी के साथ होना, अक्विट ऑफ मींस किसी को बरी कर देना। एक्ट अपॉन मींस किसी चीज पे आप एक्ट कर रहे हैं, किसी चीज पे कार्य करना। राम डिड नॉट एक्ट अपॉन हिज फादर्स एडवाइस, मतलब कि उसने उस पे काम नहीं किया। ठीक है। एक्ट अपॉन मींस किसी चीज पे काम करना। यू शुड एक्ट अपॉन योर गोल्स, यू शुड एक्ट अपॉन दिस एडवाइस, मतलब किसी चीज पे कार्य करना। ठीक है। एडमिट के साथ आप फिक्स प्रेपोजिशन इनटू लगाते हैं जब कहीं दाखिला कर रहे हैं। ठीक है गाइस, देखो अगर आप कहीं एडमिशन ले रहे हैं तो आप वहां पे इनटू लगाएंगे। अगर किसी बात को स्वीकार कर रहे हैं, ध्यान रखना गाइस, किसी की बात को स्वीकार किया, आई मैंने उसकी बात को एडमिट कर लिया, अपनी गलती एडमिट कर ली, अपनी बात ठीक है, तो ही एडमिटेड टू हिज गिल्ट, ही एडमिटेड टू हिज गिल्ट। ध्यान रखेगा कि आप
जब स्वीकार करने के लिए, क्योंकि हम एडमिशन के लिए टू भी लगा देते हैं, इनटू भी लगा देते हैं, मगर अगर स्वीकार करने की बात हो तो वहां पे इनटू नहीं आएगा, वहां पे सिर्फ टू आएगा। ही एडमिटेड टू हिज प्रपोजल, ही एडमिटेड टू हिज स्किल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेज्ड। जब भी कभी हैरानगी की बात हो, अमेज्ड हो, सरप्राइज्ड हो, ठीक है, एस्टोनिश्ड हो, तो इन सब के साथ, सरप्राइज के साथ, हैरानगी के साथ, आप सबके साथ फिक्स प्रीपोजिशन एट ही लगाते हैं, याद रखिएगा। वी वर अमेज्ड एट हर बिहेवियर, हम उस पे बिहेवियर पे बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। वी वर अमेज्ड एट हर बिहेवियर, ठीक है। तो अमेज के साथ आपका फिक्स प्रीपोजिशन एट आएगा। अम्यूज्ड विद मींस किसी चीज से बहुत ज्यादा खुश हो जाना। अम्यूज्ड विद का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति किसी चीज से बहुत ज्यादा खुश होता है, दैट इज अम्यूज्ड। ओके, द जोकर अम्यूज्ड अस विद मेनी जोक्स, तो जोकर ने हमें बहुत सारे जोक से अम्यूज किया, खुश किया। तो अम्यूज के साथ आपका फिक्स प्रीपोजिशन गाइस विद आता है, इसको याद रखना, भूलना नहीं है, ठीक है। किसी व्यक्ति, देखो गाइस ध्यान रखना, किसी व्यक्ति से नाराज है तो विद, किसी बात पे नाराज है तो एट, कंफ्यूजन हो जाती है। ही इज एंग्री विथ मी, ही इज एंग्री विथ राम, ही इज एंग्री एट हिज बिहेवियर, ही इज एंग्री एट हिज रूड बिहेवियर। ओके, तो ध्यान रखिएगा, एंग्री अगर आप नाराज हैं किसी व्यक्ति से हैं तो विथ आएगा, किसी बात पे नाराज है तो आप वहां पे एट का यूज करेंगे। ओके, अनॉयड एट, अनॉयड का मतलब होता है चिढ़ जाना, किसी बात से नाराजगी हो जाना, एक ही बात है, तो इसमें भी आप एट ही लगाएंगे, ठीक है। इसके साथ भी आप ही फेल्ट अनॉयड एट योर रिमार्क्स, तो अनॉयड का मतलब एक तरह से बुरा मानना होता है, उसके साथ भी तो आप एंग्री एट और अनॉयड एट दोनों हो सकते हैं, एंग्री एट समथिंग, अनॉयड एट समथिंग, ठीक है। एंशियस के साथ, एंशियस का मतलब होता है किसी चीज पे आप चिंतित हैं, बेचैन हैं, ठीक है। एंशियस का मतलब होता है आप किसी चीज पे चिंतित है, बेचैन है, तो शी इज एंशियस फॉर द हेल्थ ऑफ हिज सन, एंशियस फॉर होता है, एंशियस फॉर द हेल्थ ऑफ हर सन, ठीक है। anxious for the health of her son हो जाएगा, तो आपका anxious for वहां पे लगेगा, anxious for something, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं गाइस, अपोलोजाइज टू, अपोलोजाइज के साथ हम किसी से माफी मांगते हैं तो अपोलोजाइज टू समवन, और अगर किसी बात पे माफी मांग रहे तो अपोलोजाइज एट समथिंग होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति से माफी मांग रहे तो अपोलोजाइज, आई अपोलोजाइज टू मी, ही अपोलोजाइज टू मी, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ही अपोलोजाइज टू मी, ही अपोलोजाइज एट हिज बिहेवियर, ठीक है। या फिर आप वहां पे फॉर हिज कंडक्ट, अगर किसी बात के लिए आ रहे, दे अपोलोजाइज टू मी फॉर देयर मिसकंडक्ट, ठीक है, उसके मिसकंडक्ट के लिए, तो फॉर लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड के साथ, एप्टीट्यूड का मतलब होता है योग्यता होना, ये तो आपको पता है, आप लोग न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड करते हैं तो योग्यता होना, ठीक है। एप्टीट्यूड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन फॉर आता है, ऑफ नहीं आता। निर्मल हैज स्पेशल एप्टीट्यूड फॉर डांसिंग, दे हैव स्पेशल एप्टीट्यूड फॉर स्पीकिंग, तो एप्टीट्यूड के साथ आपका फिक्स प्रीपोजिशन फॉर आता है, गलती नहीं कीजिएगा एग्जाम में ऑफ लगा के। अपोलोजाइज टू समवन हम कर चुके हैं, अपोलोजाइज फॉर अ पर्सन, निर्मल हैज अपोलोजाइज फॉर डांसिंग, तो वही किसी व्यक्ति से माफी मांगना किसी चीज के लिए, तो वहां पे फॉर का यूज कर दोगे। अपील टू, अपील के साथ गाइस याद रखना, जब कोई व्यक्ति किसी जैसे कोर्ट पे अपील कर रहा है, या किसी व्यक्ति के पास, गवर्नमेंट के पास, किसी नेताजी के पास अपील कर रहा है, तो अपील के साथ फिक्स प्रीपोजिशन हमारा टू आता है, ठीक है। इसके साथ हम फिक्स प्रीपोजिशन हमेशा टू यूज करते हैं। द पीपल appeal to the government for immediate help, the people appeal to government, appeal to someone for something, ठीक है। appeal to someone ऐसे याद रख लेना, appeal to someone, appeal for something किसी चीज के लिए, अपील फॉर समथिंग किसी चीज के लिए। अपॉइंट टू, ठीक है, किसी व्यक्ति की किसी नियुक्ति, जैसे आप लोगों की जब जॉब लग जाएगी तो यू विल बी अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ एक्साइज ऑफिसर या फिर इनकम टैक्स ऑफिसर, तो अपॉइंट टू होता है। अगर आपको बैकग्राउंड म्यूजिक आ रही है, सॉरी गाइस, यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है जस्ट बगल में, तो बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, नॉइज है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट आई हैड टू रिकॉर्ड द क्लास, ये तो पूरा दिन चलते ही रहता है। तो मिसेस सरोज हैज बीन अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल, ठीक है। तो मिसेस सनोज हैज बीन अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, तो अपॉइंटेड के साथ आपका फिक्स प्रीपोजिशन टू लगता है, याद रखिएगा, अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल होता है। अपोलोजाइज फॉर समथिंग, ठीक है, अपोलोजाइज टू समवन, अपोलोजाइज फॉर समथिंग, एप्टीट्यूड फॉर समवन, अपील टू समवन, अपील फॉर समथिंग, ठीक है। अपील टू समवन होता है, तो देखो अपोलोजाइज भी आप टू कर रहे हो, अपील भी आप टू कर रहे हो, अपोलोजाइज फॉर किसी चीज के लिए, अपील भी फॉर, तो दोनों सेम ही है, दोनों को आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। अपॉइंट टू, तो आप टू किस, आपकी डेस्टिनेशन ऐसे रखना, डेस्टिनेशन के लिए हम टू लगते हैं, तो हमारे साथ अपॉइंट, वी विल बी अपॉइंटेड टू दिस पोस्ट, ऐसे याद हो जाएगा। ओके, अप्लाई का मतलब होता है किसी व्यक्ति के पास आवेदन देना, he has applied to the principal for the post of full concession, तो applied to someone, again applied सेम चीज है गाइस, अगर आप पीछे देखोगे
apologize to someone, apologize for something, aptitude for someone, aptitude for some, aptitude के साथ टू नहीं होगा, sorry, appeal to someone, appeal for something, same, apply to someone, apply for something, ठीक है। तो ये तीनों की सेम है, कॉमन है, आप लोग उसको याद कर सकते हैं। अप्लाई टू समवन, किसी को अप्लाई करना, और किसी चीज के लिए अप्लाई करना। आई डू नॉट वांट टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, आई डू नॉट वांट टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। और जब आप अपॉइंट होगे, यू विल बी अपॉइंटेड टू दैट पोस्ट। आप अप्लाई फॉर करेंगे और जब अपॉइंट हो जाएंगे तो टू होएगा, कहीं पे पहुंच जाएगा, ये ध्यान रखना। आप अगर स्पेसिफिक लोकेशन की टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक लोकेशन, कहीं पर आप पहुंच गए हैं, द इंडिया हैज नॉट अराइव एट द स्टेशन, द ट्रेन हैज नॉट अराइव एट द स्टेशन, सॉरी। तो किसी लोकेशन की, स्पेसिफिक लोकेशन की बात होती है तो हम वहां पे एट का यूज करते हैं। और इन आप तब बताते हैं जब आप किसी कंपैरेटिवली बड़ी जगह के अंदर की बात करें। अराइव इन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूएसएसआर हैज अराइव्ड इन इंडिया, तो वो इंडिया में आ गए हैं, इंडिया के अंदर, इंडिया में आ गए हैं इस सेंस में। तो अराइव एट, मैंने टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक लोकेशन कि कहाँ पर है, तो अराइव एट। और कहीं कहीं पे चले गए हैं, कहीं पे पहुंच गए हैं कहीं पे, तो या किसी के अंदर है तो अराइव इन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अशेम्ड ऑफ, ठीक है, ही शुड बी अशेम्ड ऑफ हिज मिसकंडक्ट। अशेम्ड के साथ आपका फिक्स प्रीपोजिशन मींस शर्मिंदा होना। अशेम्ड के साथ आपका फिक्स प्रीपोजिशन लगता है ऑफ, ही शुड बी अशेम्ड ऑफ हिज मिसकंडक्ट, उसको अपनी अपनी कंडक्ट पे अशेम, उसको शर्मिंदा होना चाहिए। ही शुड बी अशेम्ड ऑफ हिज मिसकंडक्ट। तो अशेम्ड के साथ आपका फिक्स प्रीपोजिशन लगता है ऑफ, अशेम्ड ऑफ समथिंग। असेंट टू, असेंट का मतलब होता है किसी बात को स्वीकार करना, अग्री करना। श्याम रियली असेंट टू माय प्रपोजल, ठीक है। असेंट टू, असी आपको याद है पीछे करा था, असीड टू मीन स्वीकार करना किसी चीज को, असीड टू असेंट टू मतलब सहमति के लिए आप टू ही लगा रहे हो, राइट। असेंट टू किसी प्रपोजल को स्वीकार कर लेना, सहमति दे देना। अश्योर का मतलब होता है किसी को आश्वासन देना, तो वी शुड अश्योर हर ऑफ आवर हेल्प, ठीक है। वी अश्योर्ड हर ऑफ आवर हेल्प, तो अश्योर के साथ आप फिक्स प्रपोजिशन लगाते हैं ऑफ, अश्योर ऑफ हेल्प, किसी को अश्योर करना, हेल्प के लिए आश्वासन देना, तो अश्योर ऑफ समथिंग। आई अश्योर यू ऑफ योर सक्सेस, ठीक है। आई अश्योर यू ऑफ योर सक्सेस, तुम्हारी सक्सेस का मैं तुम्हें आश्वासन देती हूँ, लाइक दैट, ठीक है। अभी मैंने बताया था एस्टोनिश के साथ आपका फिक्स प्रपोजिशन एट ही आता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। एसोसिएट विद, किसी के साथ सहयोगी होना, ठीक है। यू, वी शुड नॉट एसोसिएट विद absurd boys, absurd boys के साथ हमें मतलब तालमेल नहीं रखना चाहिए, सहयोग नहीं रखना चाहिए, मतलब उनके साथ उठना बैठना नहीं चाहिए। तो किसी साथ कोई भी प्रकार का रिलेशन, तो एसोसिएट, वी आर एसोसिएटेड विद दिस कंपनी, आई एम एसोसिएटेड विद दिस कंपनी, तो एसोसिएट के साथ आपका फिक्स प्रपोजिशन आता है विद, जिसका मतलब है किसी के साथ है, आपका साथ बना हुआ है। नेक्स्ट गाइस, एस्टोनिश्ड हम कर चुके हैं, एसोसिएट हो चुका है, ये वाला रिपीट। अवेल ऑफ, बहुत ज्यादा एग्जाम में, बहुत ज्यादा, और मैंने आपको पढ़ाया कि अवेल के साथ आप हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, राइट। तो यू मस्ट अवेल, अवेल योरसेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाया आपने, और उसके साथ फिक्स प्रपोजिशन आपका आता है ऑफ। यू मस्ट अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, यू मस्ट अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी मतलब इस अपॉर्चुनिटी का आपको लाभ उठाना चाहिए। तो किसी चीज का फायदा लेने को हम कहते हैं अवेल, और उसके साथ फिक्स प्रपोजिशन आता है ऑफ, और इसके साथ रिफ्लेक्सिव भी जरूर आता है। तो मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर दिया था, अवेल, ठीक है, अवेल प्लस सेल्फ प्रोनाउन, ठीक है, प्लस आपका ऑफ, याद रखिएगा। नेक्स्ट गाइस, अवर्स, अवर्स का मतलब होता है किसी चीज के विपरीत होना, किसी के खिलाफ होना, ठीक है। शी इज अवर्स टू हार्डवर्क मतलब कि वो विपरीत है हार्डवर्क के खिलाफ है, हार्डवर्क करना नहीं चाहती, मतलब दूर भागती है। तो अवर्स का मतलब है जब आप किसी से दूर भागते हैं, अवॉइड करता है, दैट इज अवर्स टू, ठीक है। अवेंज, अवेंज का मतलब होता है बदला लेना, ठीक है। अवेंज का मतलब होता है बदला लेना। वी मस्ट अवेंज आवरसेल्व्स ऑन आवर एनिमीज, वी मस्ट अवेंज आवरसेल्व्स ऑन आवर एनिमीज। तो अवेंज ऑन मींस किसी चीज में बदला लेना। अवेंज के साथ भी याद रखेगा आपका रिफ्लेक्सिव नाउन आता है अवेंज सेल्फ प्लस ऑन, ठीक है। अवेंज सेंड ऑन भी आ सकता है और अपॉन भी आ जाता है, याद रखिएगा। तो वी मस्ट अवेंज आवरसेल्व्स ऑन आवर एनिमीज या अपॉन आवर एनिमीज आएगा। तो अवेंज के साथ आपका फिक्स प्रपोजिशन ऑन अपॉन आता है, रिफ्लेक्सिव लेता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अवार्ड टू, किसी को अवार्ड दिया जा रहा था, प्राइज वाज अवार्डेड टू द बेस्ट स्टूडेंट, अवार्ड के साथ फिक्स प्रपोजिशन टू आता है, बहुत अच्छे से जानते हैं। किसी चीज के बारे में जानकार होना, अवेयर ऑफ, आई एम अवेयर ऑफ हिज बिहेवियर, आई एम अवेयर ऑफ दिस, अवेयर ऑफ न्यू पॉलिसीज। तो अवेयर के साथ आपका फिक्स प्रपोजिशन ऑफ आता है, ठीक है। चलो आप लोगों के क्वेश्चंस भी देख लो। कॉम्पिटिटर्स मस्ट अबाइड डैश द जजेस डिसीजन, तो बाय विद नन, इन विद या नन। तो मैंने आपको बताया था अबाइड का मतलब होता है पालन करना, उसके साथ आप फिक्स प्रपोजिशन कौन से लगाते हैं, बाय। अबाइड बाय मींस किसी चीज का पालन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेस्टिगेटर्स आर ट्राइंग टू गेट एक्सेस डैश हिज फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। टेंशन मतलब आप लोगों को 2x या 1.5x में देखने की स्पीड में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और 1.5 या 2x की स्पीड में बढ़ा रही हूँ। गाइस मेरा हमेशा ये होता है कि मेरे स्टूडेंट्स का टाइम कम लगे और वो ज्यादा से ज्यादा कंटेंट ले, ज्यादा से ज्यादा पढ़ ले। मुझे
उतना ज्यादा व्यूज उसका थोड़ा सा रहता नहीं। मुझे लगता है कि बस मेरे स्टूडेंट्स को कोई भी मतलब किसी भी तरह से भी मेरे स्टूडेंट्स को मैक्सिमम हेल्प हो जाए, मैक्सिमम फायदा हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए खेद है। इन्वेस्टिगेटर्स आर ट्राइंग टू गेट एक्सेस डैश हिज फाइनेंशियल अकाउंट। तो कहीं पे पहुंच होना, अभी हमने डिस्कस किया था, कहीं पे पहुंच होने के लिए आपका फिक्स प्रपोजिशन कौन सा लगता है? टू। एक्सेस टू मीन्स कहीं पे आपकी पहुंच होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वी हैव टू अकाउंट डैश द टाइम वी स्पेंड ऑन ईच एक्टिविटी। तो वी हैव टू अकाउंट मतलब अकाउंट के साथ आपको यहाँ पे सेंस है कि हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि भैया जो भी हम काम कर रहे हैं उसके लिए हम उत्तरदायी हैं। तो अकाउंट के साथ आपका फिक्स प्रपोजिशन आता है अकाउंट फॉर, योर अकाउंट, या फिर अकाउंटेबल फॉर भी होता है। क्या अकाउंटेबल, अकाउंट फॉर आता है, ठीक है, अकाउंट के साथ फिक्स प्रपोजिशन फॉर होता है। ओके, रहा दिस एडमिटेड, एडमिट डैश 9th क्लास। तो आपने दाखिला लिया है तो वहां पे फिक्स प्रपोजिशन इन, ऑन, इनटू या ऑन टू आएगा। तो आपका हमने डिस्कशन किया था एडमिशन के लिए इनटू आएगा। वी हैड सम डिनर अराइविंग डैश द स्टेशन, ऑन द स्टेशन, इन द स्टेशन, एट द स्टेशन या फ्रॉम द स्टेशन। सो ऑफ कोर्स यू अराइव है और स्पेसिफिक लोकेशन की बात कर रहे हो आप, स्पेसिफिक लोकेशन है तो वहां पे आप फिक्स प्रपोजिशन लगाओगे एट द स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। She is assured dash a job when she graduates. तो she is assured मतलब assured means आश्वासन, तो उसको assure किया गया। assure के साथ आपका fixed preposition आता है of. She is assured of a job, assured of having a job when she graduates, ठीक है। तो ये तो हमने सारे fixed preposition कर लिए। A के important, थोड़े से B के कर लेते हैं। ओके चलिए गाइस, तो B के fixed prepositions कर लेते हैं, जल्दी से देखते हैं। ओके, बार्क एट, बार्क मीन्स किसी पर भौंकना, है ना गाइस। तो डॉग जो होता है बार्क एट समवन, डॉग बार्क्स एट समवन। तो डॉग जो होता है किसी पर भौंकता है तो उसके लिए हम प्रपोजिशन यूज करते हैं एट, ठीक है। द डॉग बार्क्ड एट द पासर्स बाय। बियर विथ, किसी व्यक्ति को टॉलरेट करना, किसी चीज को सहना, दैट इज बियर विथ। शी कैन नॉट बियर विथ सच इंसल्टिंग रिमार्क्स, मैं ऐसे इंसल्टिंग रिमार्क्स सहन नहीं कर सकती। तो ध्यान रखना बियर के साथ आपका फिक्स प्रपोजिशन विद आता है, कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट्स। बियर विथ समथिंग मीन्स आई कैन नॉट, मीन्स टॉलरेट समथिंग, ओके। बेग ऑफ और बेग फॉर दोनों होता है, याद रखना। बेग ऑफ फेवर ऑफ, ठीक है। शी बेग्ड ऑफ फेवर ऑफ हिम, नहीं यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है। शी इज बेग्ड, शी बेग, देखो गाइस तुमसे बेग फॉर, द थीफ बेग्ड फॉर मर्सी, बेग ऑफ समवन होता है, इसको ऐसे याद रखना। बेग ऑफ समवन, इसको कंफ्यूज हो जाओगे। बेग ऑफ समवन, किसी व्यक्ति से आप बेग कर रहे हो, उनसे प्रार्थना कर रहे हो, तो बेग, आई बेग ऑफ यू, आई बेग ऑफ हिम, ठीक है। तो किसी व्यक्ति से आप बेग कर रहे हो तो बेग ऑफ समवन, और किसी चीज के लिए बेग कर रहे हो फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए बेग कर रहे हो तो बेग फॉर समथिंग। ही बेग ऑफ समवन, बेग फॉर समथिंग। आई बेग ऑफ, द थीफ बेग्ड फॉर मर्सी, ही बेग्ड फॉर मनी, ओके। तो बेग का मतलब होता है किसी चीज के लिए आपका काइंड ऑफ अ भीख मांगना, और उसके साथ जो फिक्स प्रपोजिशन बेग ऑफ समवन होता है, बेग फॉर समथिंग का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। बेग ऑफ समवन, बेग फॉर समथिंग। बिगिन विद, किसी चीज से शुरुआत करना, बिगिन विद। द मीटिंग बिगैन विद प्रेयर, द मीटिंग बिगैन विथ प्रेयर। तो बिगिन के साथ आपका फिक्स प्रपोजिशन हमेशा विथ आता है, याद रखिएगा। अच्छा गाइस, मैंने आप लोगों को ना टेलीग्राम चैनल पे 500 इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स की पीडीएफ दे दिया है, आप प्लीज उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम्स के पहले मैं कहती हूँ कि स्पेलिंग्स कर लिया करो, क्योंकि स्टूडेंट्स एग्जाम्स के पहले ही करते हैं उसको, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप लोग प्लीज उसको बट कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे डल गई है, आप लोग देख लीजिएगा जाके, ओके। बीसेट मीन्स किसी चीज से घिरा होना। लाइफ इज बिसेट विद प्रॉब्लम, होता है ना मेरी जिंदगी प्रॉब्लम से घिर गई है, भर गई है। तो बिसेट के साथ आपका फिक्स प्रपोजिशन आता है विद। बिसेट विद मीन्स किसी चीज से घिरा होना। बिलीव इन, किसी व्यक्ति के किसी पे भरोसा रखते हैं तो बिलीव इन, द कम्युनिस्ट डू नॉट बिलीव इन गॉड, ठीक है। तो बिलीव इन समवन मीन्स किसी पर यकीन होना। बिलीव इन समवन का मतलब होता है किसी पे भरोसा होना, और किसी से कहीं पे बिलोंग करना मीन्स किसी से संबंधित होना। तो दिस हाउस बिलोंग्स टू हर, एक तरह से पोजेशन को शो करने के लिए भी हम बिलोंग का यूज करते हैं। दिस पेन बिलोंग्स टू मी, ठीक है, ये पेन मेरा है। तो पोजेशन को शो करने के लिए मैं बिलोंग का यूज करते हैं, ठीक है। तो बार्क मीन्स किसी पे व्यक्ति कोई अगर बार्क कर रहा है तो उसके साथ फिक्स प्रपोजिशन एट आएगा। बियर के साथ फिक्स प्रपोजिशन विद आता है, मतलब टॉलरेट करना। बेग ऑफ समवन होता है, बेग फॉर समथिंग होता है। बिगिन विद, किसी चीज से शुरुआत करना होता है। बिसेट विद, कोई चीज किसी चीज से घिरी हुई है, भरी हुई है। बिलीव इन, किसी पे भरोसा करना। और बिलोंग टू मीन्स किसी का पोजेशन होना। बेंट ऑन, कई एग्जाम में आ जाता है, ध्यान रखना। बेंट ऑन का मतलब होता है किसी बात पे तुल जाना। दे आर बेंट ऑन डिस्टर्बिंग द क्लास, मतलब ये लोग ठान लिया, जिसमें ना ठान लेना। दे आर बेंट ऑन डिस्टर्बिंग द क्लास मतलब तुल गए इस बात को करके मानेंगे, लाइक दैट।
ठीक है, जिद पकड़ लेना। तो बेंट ऑन समवन, बेंट ऑन समथिंग होता है किसी बात पे अड़ जाना, किसी चीज में अड़ जाना, ठीक है। बिवेयर ऑफ मीन सचेत होना, यू मस्ट बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, ठीक है, तुम्हें पिक पॉकेट्स से बिवेयर होना चाहिए, थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए, तो बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स होता है, ठीक है। ब्लेम फॉर, किसी व्यक्ति को ब्लेम करो किसी चीज के लिए, वी डू नॉट ब्लेम यू फॉर योर लॉस। तो ब्लेम फॉर का मतलब है किसी व्यक्ति को किसी चीज के लिए दोषी ठहराना, किसी व्यक्ति को किसी चीज के लिए दोषी ठहराना, दैट इज ब्लेम फॉर समवन, ठीक है, ब्लेम फॉर समथिंग। आई ही ब्लेम मी फॉर हिज लॉस, ठीक है, तो किसी चीज के लिए लॉस के लिए या किसी चीज के लिए भी ब्लेम हो तो फॉर, ठीक है। ब्लेस्ड विद का मतलब होता है कि बोलते हैं ना धन्य हो गए, शी हैज बीन ब्लेस्ड विद अ डॉटर, मतलब कि एक तरह से ब्लेस्ड विद, एक तरह से आशीर्वाद मिला है, राइट, लाइक दैट। तो ब्लेस्ड विद समथिंग, ही इज ब्लेस्ड विद गुड, हम बोलते हैं ना शी इज ब्लेस्ड विद, लता मंगेशकर वाज ब्लेस्ड विद गुड वॉइस, है ना, गुड वॉइस। तो ब्लेस्ड विद मींस किसी तरह से, एक तरह से भगवान ने कोई आपको आशीर्वाद दिया, लाइक दैट, तो ब्लेस्ड विद समथिंग होता है। ब्लाइंड ऑफ और ब्लाइंड टू दोनों हो सकता है भाई, बट डिफरेंस है। ब्लाइंड ऑफ का मतलब होता है किसी, जब आप कोई व्यक्ति आंख से अंधा है, मतलब वो देख नहीं सकता है, तो ब्लाइंड ऑफ, ठीक है, शी इज ब्लाइंड ऑफ वन आई, शी इज ब्लाइंड ऑफ वन आई। मगर बोलते हैं ना जो अनदेखा करता है, देख के भी अनदेखा कर दे, तो उसको हम कहते हैं ब्लाइंड टू, नजरअंदाज करना। तो शी इज ब्लाइंड टू हर सन्स वीकनेस, मतलब कि वो अपने सन की वीकनेस को, कमजोरी को देख ही नहीं सकती, नजरअंदाज कर देती है, लाइक दैट, ठीक है। तो शी इज ब्लाइंड टू हर सन्स वीकनेस। तो बेंट ऑन मीन्स किसी बात पे तुल जाना होता है, बिवेयर ऑफ मीन्स किसी के लिए सचेत होना, ब्लेम फॉर किसी व्यक्ति को किसी चीज के लिए ब्लेम करना, ब्लेस्ड विथ मीन्स किसी चीज से आप आशीर्वाद है आपका, ब्लाइंड ऑफ होता है, ब्लाइंड ऑफ मीन्स की आंख से अंधा होता है, और ब्लाइंड टू का मतलब होता है किसी के तरफ नजरअंदाज होना। ब्लश एट किसी बात पे शर्माना, ध्यान रखिएगा। ब्लश एट का मतलब होता है जब व्यक्ति किसी बात पे शर्मा रहा हो, तो शी ब्लश्ड एट मोहन्स रिमार्क, ठीक है, शी ब्लश्ड एट हर अप्रेजल व्हाटएवर, ठीक है। तो हर प्रेज, तो ब्लश के साथ आपका फिक्स प्रीपोजिशन आता है एट, और बोस्ट के साथ आता है, यहाँ पे एट गलत है, बोस्ट ऑफ समथिंग होता है। यू शुड नॉट बोस्ट ऑफ योर वेल्थ, बोस्ट ऑफ का मतलब होता है डींगे मारना, घमंड करना। कई लोग होता है बड़ी बड़ी बातें अपनी डींगे मारते रहते हैं, तो ही बोस्ट ऑफ हिज वेल्थ, ही बोस्ट ऑफ हिज स्ट्रेंथ। तो बोस्ट ऑफ मीन्स किसी चीज में एक तरह से दिखावा करना, डींगे मारना टाइप, ओके। बॉर्न ऑफ और बॉर्न टू दोनों होता है, याद रखिएगा, बॉर्न ऑफ और बॉर्न टू। अ डॉटर वॉज बॉर्न टू हर, अ डॉटर वॉज बॉर्न टू हर मतलब उनको लड़की पैदा हुई है, ठीक है। तो पेरेंट्स के लिए अगर आप लिख रहे हो, इसको ऐसे याद रखो, अगर पेरेंट्स के लिए लिख रहे हो तो टू लगाओगे, अगर बच्चे के लिए लिख रहे हो तो वहां पे आप लगाओगे ऑफ। शी वॉज बॉर्न ऑफ रिच पेरेंट्स, ठीक है। अगर आप पेरेंट्स के लिए लिख रहे हैं अगर आप पेरेंट्स के लिए लिख रहे हैं तो टू, और अगर आप मतलब बच्चे के लिए लिख रहे हैं, शी वॉज बॉर्न ऑफ रिच पेरेंट्स, तो शी के लिए लिख रहे हैं या बच्चे के लिए लिख रहे हैं, तो वहां पे आप क्या यूज करेंगे, ऑफ। ऐसे याद रख लीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं आएगी। बाउंड फॉर, किसी व्यक्ति किसी चीज के लिए बाध्य होना, है ना। द शॉप इज बाउंड फॉर नॉर्वे, दिस शॉप इज बाउंड फॉर नॉर्वे, मतलब कि शॉप जो है बाध्य है, एक तरह से लिमिटेड है, वहीं तक जा सकती है, उसके आगे नहीं जा सकती, ठीक है। तो दिस शॉप इज बाउंड फॉर नॉर्वे, दिस शिप इज बाउंड फॉर नॉर्वे। बाउंड के साथ आपका फिक्स प्रपोजिशन आता है फॉर, बाउंड फॉर समथिंग, ठीक है। इज बाउंड फॉर इज बाउंड फॉर स्टेइंग एट दिस प्लेस, लाइक दैट, ठीक है। बोरो फ्रॉम, किसी से उधारी लेना, किसी से कोई चीज उधार ले तो बोरो फ्रॉम, शी बोरोड अ पेंसिल फ्रॉम, तो ये तो आप जानते हैं, ठीक है। अच्छा, ब्रेक के साथ आपका देखो, मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। ब्रेक के साथ इनटू भी आता है और ऑफ भी आता है, दोनों आ सकते हैं, दोनों के मीनिंग बिल्कुल अच्छा अलग है। ब्रेक इनटू का मतलब होता है किसी के घर या किसी की प्रॉपर्टी में जबरदस्ती घुस जाना। द थीफ ब्रोक इनटू फ्रेंड्स हाउस लास्ट नाइट, ठीक है। द थीफ ब्रोक इनटू फ्रेंड्स हाउस लास्ट नाइट मतलब किसी के घर में घुस जाना, प्रॉपर्टी में जबरदस्ती बिना अधिकार के घुस जाना। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है किसी चीज का रुक जाना या टूट जाना, ठीक है। बोलते हैं ब्रेक ऑफ हो गया, रिलेशनशिप टूट गया, या शी ब्रोक ऑफ इन द मिडल ऑफ हर स्पीच मींस बीच में रुक गई, है ना, गाइस, टूट गई, कट गया, तो लाइक दैट। तो ब्रेक ऑफ का मतलब होता है किसी चीज का बीच में रुक जाना, ठीक है, अचानक से रुक जाना। शी ब्रोक ऑफ इन द मिडल ऑफ हर स्पीच, ठीक है, दे ब्रोक ऑफ, आप जानते हैं अच्छे से। तो ब्लश के साथ आपका फिक्स प्रपोजिशन आता है गाइस एट, बोस्ट के साथ आपका फिक्स प्रपोजिशन आता है ऑफ, बोस्ट ऑफ समथिंग, शी बोस्ट ऑफ हर वेल्थ एंड समथिंग। बॉर्न टू मींस पेरेंट्स के लिए लगाओगे, ही इज बॉर्न टू रिच पेरेंट्स या पुअर पेरेंट्स, या फिर ठीक है, सॉरी, अ डॉटर वॉज बॉर्न टू हर, एक डॉटर उनको हुई है, और अगर शी इज बॉर्न ऑफ रिच पेरेंट या शी इज बॉर्न ऑफ
पुअर पेरेंट्स, ऐसे कर सकते हैं। बाउंड फॉर होता है किसी चीज के लिए बाध्य होना, बोरो फ्रॉम किसी से बोरो करना, ब्रेक इनटू जबरदस्ती घुस जाना, और ब्रेक ऑफ का मतलब होता है अचानक से तोड़ देना। ठीक है, चलो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि हमारे 80 फिक्स प्रीपोजिशन मैंने आपको करवा दिया। आप इतना ही कर लेंगे एक दिन में बहुत हो जाएगा गाइस, आप इतना ही एक दिन में अगर कर लेंगे तो वो मोर देन सफिशिएंट है, उससे ज्यादा कभी आप कर भी नहीं पाएंगे। बाकी आपको लगातार क्लासेस में देती रहूंगी, ठीक है, बाकी आपको लगातार क्लासेस मिलते रहेंगे। आप लोगों को एग्जाम के पहले मैं सारे इंपॉर्टेंट फिक्स प्रीपोजिशन करवा लूंगी। आपको जितने दिए कृपया करके इसका रिवीजन जरूर कीजिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाएगा, और चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये चैनल और मैं आपके लिए हमेशा डेडिकेटेड रही हूँ। आप लोगों के लिए बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट लाने की कोशिश की। मैंने कभी व्यूज पे फोकस नहीं किया कि ये टॉपिक में बहुत ज्यादा व्यूज आते हैं। आप जानते हैं मैंने हमेशा आपके एग्जाम्स पे फोकस किया है कि मेरे स्टूडेंट्स को एग्जाम्स के पहले क्या चाहिए, चाहे वो मैराथन सेशंस रहे हो, चाहे आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज हो, हर इंपॉर्टेंट चीज मैंने अपने स्टूडेंट्स को जरूर करवाई है एग्जाम्स के पहले। तो मेरा फोकस आपके लिए रहा है, आपके एग्जाम्स के लिए रहा है और हमेशा रहेगा। तो आप लोग इस चैनल को ग्रो करवा सकते हैं और कोई भी नहीं। तो चैनल को आप लोग जरा शेयर किया करें, अगर आपको लगता है कि मैं आपको जेन्युइनली अच्छा टॉपिक पढ़ा रही हूँ, अच्छी चीजें पढ़ा रही हूँ, आपके एग्जाम ओरिएंटेड और आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ, ना कि व्यूज ओरिएंटेड। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी। हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। ओके, बाय गाइज, टेक केयर, बी हैप्पी। बाकी आपको इसकी और की पार्ट्स मिल जाएंगे, इसकी फिक्स प्रीपोजिशन के मैं पार्ट्स में लेकर आ रही हूँ, क्योंकि एक साथ आप कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो फिक्स प्रीपोजिशन के पार्ट्स आपको आ जाएंगे, आगे के मिल जाएंगे। आज हम लोग ने ऑलमोस्ट 80 फिक्स प्रीपोजिशन कर लिए हैं, आगे भी हम कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, बाय, टेक केयर, बी हैप्पी।